बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से एक यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप अफ्तार में अपनी बनाएंगे और अपनी अफ्तार को और शानदार बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून तेल लिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ये प्याज डालूँगी, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई छोटे साइज़ की प्याज ली थी। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। सौते हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने इसमें चिकन डालनी है। चिकन को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको इस तरीके से हमने रेशा रेशा कर लिया था। रेशा रेशा कर लेंगे, सिर्फ नमक डाल के हमने इसको बॉईल किया था। और ये देखें, इस तरीके से हमने प्याज के साथ भी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद यहाँ पर हरी मिर्चें जाएंगी 3 से 4 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई। तो हरी मिर्चें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, यहाँ पर बंद गोभी ली है मैंने, और चाहे तो आप और मज़ीद इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च, जो भी आपको अच्छी लगती हो, पसंद हो, वो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें चिल्ली सॉस डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें डाली हैं तो इसलिए थोड़ी सी इसमें कम जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी कम डाली है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक और इंग्रेडिएंट्स है जो ये इसको और ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो। 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डालूँगी तो इससे फ्लेवर इसका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं बिल्कुल वैसी फीलिंग होगी। अच्छा, यहाँ पर मैदा डाली हूँ 1 टेबल स्पून और साथ में डालूँगी इसमें दूध। तो थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, ये गोभी भी हमारी जो है वो नरम हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको चम्मच चलाकर मिक्स करूँगी। और देखिए हमारी शानदार सी ये जो है फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक बाउल में हमने मैदा लिया है 1 कप। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करना है, पतला सा हमने बैटर तैयार करना है। इसको वेस्ट की मदद से हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, वेस्ट की मदद से। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी हमने शामिल कर लेना है ताकि लम्स ना बने। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल पतला सा हमने ये बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर जो हमारी फिलिंग थी उसको हमने इस तरीके से प्रेस करके, कबाब छोटे छोटे जैसे गोला कबाब बनते हैं उस तरीके के हमने शेप देकर इनको तैयार कर लेना है। देखिए, प्रेस करके फिंगर से और ये शेप देनी है। तो यहाँ पर ये सारे मैं कबाब आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने प्रेस करके हमने गोला कबाब की शेप देनी है। और ये सारे मैं कबाब आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, काफ़ी सारे हमारे जो है कबाब वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने मांदा पट्टी ली है, समोसा पट्टी जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप इसमें रोल पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो कॉर्नर है वो भी यहाँ से काट दूँगी ताकि ये बिल्कुल सीधी सी हमारी पट्टी निकल के आ जाए। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमने ये कॉर्नर से काट देना है। और यहाँ पर ये जो बची हुई पट्टी है इसकी आपने पापड़ी तैयार कर लेनी है फ्राई करके। तो यहाँ पर एक आपको मैं बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने ये जो मैदे की लई बनाई हुई थी ये इस पर लगानी है। तो और यहाँ पर ये कबाब इसके ऊपर रखूँगी पट्टी पर और इसको हम प्रेस करते हुए जाएंगे। और ये देखें, ये बिल्कुल रोल हमने कर लेना है इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के। इस तरीके से हमने रोल बना देना है। तो ये देखें, रोल की शेप आ गई है। तो इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे।
नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर हमने कोटिंग लगानी है मैदे की, ब्रेड क्रम्स की, तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये देखें माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा एक स्नैक्स तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी एक और बना के दिखा देती हूँ। जो बच्चियाँ अभी कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट की है करना, तो उनको कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये इस तरीके से मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ बना के कि हमने बनाना किस तरीके से है इसको। ये देखें यहाँ पर, ये देखें दूसरा भी हमारा रोल जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे आपको रोल बना के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारे सारे रोल तैयार हो चुके हैं। तेल गरम होने के लिए रख दिया था पहले ही, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इस मैदे में इसको कोट करूँगी रोल को, और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको डाल दूँगी, ताकि ब्रेड क्रम्स जब हम फ्राई करें तो ब्रेड क्रम्स बिखरे नहीं तेल में, तो ये अच्छे तरीके से चिपक जाए ब्रेड क्रम्स इसमें। ये देखिए इस तरीके से लगा के और हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे आपको बना के दिखाती हूँ। सिंपल है, बहुत आसान है रेसिपी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, झटपट तैयार होने वाली बन जाने वाली रेसिपी है, और खाने में तो ऐसी लाजवाब है कि आप ये रोज़ाना बनाएंगे अपनी अफ्तार में इसको। तो ये देखें कितनी आसानी से मैंने ये आपको रेसिपी सिखाई। तो यहाँ पर देखिए ये कलर आ चुका है इस पर। ये देखें इस तरीके से हमने पलट देना है, और हल्की आंच पे ही हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है। ये देखिए शानदार से हमारे जो है वो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। इसको अब मैं निकाल लूँगी तेल से, और इसको हम टोंग की मदद से हमने इनको निकाल लेना है, ताकि जो भी तेल है वो निकल जाए। तो ये देखें शानदार से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। इसको आप सर्व करें रायते के साथ, हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लगते हैं। और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगा करें तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये देखें अंदर से फिलिंग भी दिखा देती हूँ कितनी क्रीमी टाइप की है। तो देखें शानदार से हमारे जो हैं ये स्नैक्स तैयार हो गए हैं। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।